यहाँ साइमा आपी की अच्छी बात कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो उन्होंने सॉरी बोला। और आलिया, आपके लिए दुख है कि आपको अभी तक अकल नहीं आई। मैंने अभी तरबियत करते भी आपको मालूम है तरबियत, ठीक है? तो तरबियत होती क्या है? तरबियत आपके चेहरे से, आपकी बातों से, आपके किरदार से दिखनी चाहिए कि तरबियत है क्या। छोटे बड़े की तमीज होनी। करप्ट औरत है, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, खानी खुद एक करप्ट औरत है। वो क्या दूसरों को, खानी को तो ये सब कुछ कराने वाली खानी है। मैं बताऊं, खानी अपने जो चक्कर है ना उनसे नजर हटवाना चाहती है। खानी खुद एक करप्ट औरत है। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? ये एक वीडियो सिर्फ आखिरी जवाब है आलिया आपी को। उसके बाद उनकी मर्जी है क्या वो यकीन करें ना करें। और ये खाने काबे की पिक्चर्स, इसकी कसम खा के कहती हूँ जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। तो बाकी बातें मैं अंदर जाके करती हूँ और उनकी चीज़ों के साथ करती हूँ। जो जो चीज़ें उन्होंने मुझसे कही हैं उनका जवाब मैं इसी लिहाज से दूँगी जो आपको लगता है कि जी शायद मेरी प्लानिंग थी। तो मैंने खाने काबे के पिक्चर्स पे हाथ रख के कसम खाई है कि इसमें मेरी अगर 1% भी प्लानिंग हो तो बस दुनिया में आखिरत में हर जगह अल्लाह पाक मुझे दिखाए। इसको आप अपने लिहाज से जो मर्ज़ी समझना चाहे समझ लें, जितना मुझ पर तोहमत लगाना चाहे लगा लें। मेरी आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर आपने हर चीज़ गलत समझी, आपने मुझे गलत समझा। देखिए इस वक्त बात ये हो रही थी कि एक चैनल के थ्रू वो आया था, एक्सपोज हुआ था। आप भी इसको देखती, इसको समझाती, बात ख़त्म कर देती। मेरे साथ वीडियो बनाने का आपका बनता नहीं था क्योंकि उसकी चीज़ें चैनल ने ओपन की थी। मैं इस चैनल के बिहाफ पे काम नहीं कर रही, मैं पर्सनली आपको जवाब दे रही हूँ कि ये चीज़ें हुई थी। अब खैर आपकी बातों पे आते हैं कि आपने बोला मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। तो इसके सवाल के जवाब मुलायजा फरमाते जाएं, फिर मैं आपको बताते जाऊँगी कि आपने जो बोला उसका ये रिएक्शन था। ठीक है, चले आगे चलते हैं। वो क्या दूसरों को सामने लाएगी, उसको तो देखना अल्लाह कैसे सामने लाता है। और अल्लाह ने करवाया तो इंशाअल्लाह हम ही लेकर आएंगे सामने। साहिबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपसे डरूं या दब के मैं बात करूं। मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ आपको साहिबा साहिबा करके बात कर रही हूँ। तो उम्मीद है उनको इल्हाम हो जाते हैं। उनकी ना गोपाल से बात हुई, ना किसी फैमिली या पुलिस पकड़ने वाली है और ये है और वो है, और वो पहुंच गई। वो प्रोग्राम आप जो कर रही थी, वीडियो दिखा रही थी और वो वीडियो डाली थी जिसमें आपने, उसमें भी खानी का फोन आया आपके पास। उज़मा से भी जान नहीं छूट रही कि उज़मा भी जान छोड़ दे। पता नहीं दुनिया का सबसे अनोखा काम किया है इसने। आज तक तो किसी ने मैसेजेस पर और इस पर उस पर किसी ने कुछ नहीं किया। इससे बहुत बहुत ज्यादा की है मैं यूट्यूबरों ने। पता करना है ना तो बहुत अच्छी तरह तुम पता कर सकती हो। जाओ देखो, फिर रहम आ रहा है थोड़ा, उस बच्चे पे रहम खा लो। उसका बाप सुकून, तमगा, निशाने हैदर मिलेगा तुम्हें। निशाने हैदर तो शायद मरने के बाद मिलता है। क्या बात है आपकी उज़मा साहिबा, वीडियो में आके अच्छी भी बन जाती है। हमारा बड़ापन, हमारा बड़ापन देख लिया, आपका बड़ापन देख लिया, आपका बड़ापन। थोड़ी बहुत पुलिस में जान पहचान है, ये सब कुछ है, तो गरीबों पे ही डंडे चलते हैं आपके। मुझे बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे गोपाल गोपाल और ये सोनिया, सोनिया ने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, बल्कि अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे मारा है। किया कराया ये सोनिया का है ये। आपने ये कहा कि आपने मुझे ये नहीं बोला कि मैंने आपको कोई ऐसी बात नहीं बोली। आप अपने पुराने ज़रा मैसेजेस सुनिएगा जिसमें आप मुझे वार्न कर रही हैं कि ये सारा किया धरा उज़मा का है, उज़मा ने सब कुछ किया। वो आप ही की रिकॉर्डिंग थी, आप ही की आवाज़ थी और आप उसमें मुझे दिखा रही थी कि आपको सितारा जुर्रत या इम्तियाज़ कुछ ऐसा दिया जाएगा। फिर आपने टोन मारते हुए बोला वो तो मरने के बाद ही जाता है। खैर अभी मरना तो सब ने, आपने भी, मैंने भी, सब ने मर जाना है। और आप उस बात को लेके मेरे ऊपर रिएक्शन बनाती गई जिसके प्रूफ मैं साथ साथ सब दिखाती गई और मैं बताती गई थी कि वो चीज़ें इस तरह हुई हैं। लेकिन आपने मेरी बात पे किसी पे यकीन नहीं किया और आपको लग रहा था कि सारी कहानी मैं कर रही हूँ, सारी कहानी मैं कर रही हूँ। जब आप मुझ पर रिएक्शन देंगी तो इसका रिएक्शन तो आएगा ना। कि किस तरह लपेट लपेट के बातों को घुमा फिरा के करते हैं और वो बात निकलवाना चाहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि वो बंदा वही बात मुंह से निकाले जो वो चाह रहा है।
तो इसीलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल गोपाल को और सोनिया को तंग मत करिएगा अभी अपनी लाइफ में। उनको बीच में मत लाइएगा कि वो डरे हुए हैं। पहले जानते हैं ना, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं आपके बारे में। तो ये ख्याल करके ही आप बात करिएगा कि अब मैं क्या बोलूं आगे। चलें जी, उम्मीद है बात करते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास भी बहुत मालूमात होती है। समझ गई आप अपने आप को बहुत बड़ा कोई सहाफी, न्यूज एंकर या जो भी है, जो भी समझती हैं, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आप होंगी, हो सकता है आप हों भाई, आप बोलती हैं तो आप होंगी। मुझे तो आपके चैनल का भी नाम नहीं पता कि आप कौन से चैनल के दुपट्टा ओढ़ लिया और आ गई और मिस्कीन बन गई और औरत कार्ड खेल लिया तो बस वो मासूम बन गई। आप लोग ये जो औरत कार्ड खेलते हैं ना, ये बस कर दें। मुझसे सब कहेंगे आप भी तो औरत हैं और ऐसी बात कर रही। हाँ, मैं ऐसी बात कर रही हूँ। मामला है तो आपने कहा चलो फिर गोपाल को उठाते हैं। मामला तरीन औरत नहीं है उज़्मा ताहिरा साहिबा। जितना आप मुझे समझ आई हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं हो जाते हैं। तो आप लोगों को ना आदत है सर पे सवार होने की। आप समझते हैं कि सब हमसे दबेंगे, हम चीख चीख के बात करेंगे, हम इस तरह बात करेंगे तो सब हमसे दबेंगे। तो फिलहाल उज़्मा ताहिर साहिबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपसे डरूं या दब के मैं फाजिल और ये सब समझती नहीं हूँ। और लेकिन हाँ, मैं दोस्तों क्या बोल रही थी, अब उस मुद्दे पर आते हैं कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, इतनी वॉइस हैं गोपाल की, और सारी बातों पर मैं यहाँ चला सकती हूँ अपने आप को साफ करने के लिए कि मैंने गोपाल की वजह से यहाँ गालियां सुनी और सब कुछ हुआ ना गोपाल की वजह से। लेकिन सिर्फ मैं रोजे से हूँ इस वक्त। खान जी हो या कोई भी XYZ हो, मुझे अगर किसी पे रिएक्शन देना है तो मुझे इसके लिए आपसे, मतलब कम से कम मुझे तो आपसे इजाजत नहीं लेनी होगी। मुझे ऐसा ही फील होता है कि ऐसा ही महसूस होता है कि मुझे आपसे इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं किसी पे भी उसमें हूँ। बहुत बड़ी चीज की एक बात ही कह रही हूँ। मेरे पास इतना सारा सामान, इतनी सारी चीजें हैं कि ये सब चीजें जो हुई है ना, किस तरह हुई है, किस तरह ब्लैकमेल किया गया है, किस तरह क्या क्या कुछ हुआ है, सब कुछ। और आई नहीं ना, देख लीजिए, आई नहीं तो इनकी इतनी जान पहचान है। उज़्मा साहिबा, आपकी तो बहुत जान पहचान है पुलिस वालों से। जाहिर है आपका तो काम ही ऐसा है, आप वो करती हैं, मतलब इस आप कहाँ पर काम करती हैं, कहाँ पर नहीं करती हैं। जो मैं बोलूंगी, पता नहीं किसका चैनल पे आपने, कौन से रिएक्शन चैनल पे आपने ये वाली वीडियो देख ली होगी, जिसने बोला होगा कि हमारे पास पूरी हिस्ट्री है, सब कुछ है, आपने मेरे सर पे थोप दिया ये सवाल भी। जो बोलना था, जो कहना था, अगर आपको कुछ गलत लगा तो आप मैंने कौन सा सवाल किया है आपसे, कौन सा, कोई एक सवाल बता दे। मैंने कब कहा कि वो खानी को नंबर कैसे मिला? सुनने का हौसला नहीं है आप में ना अपने लिए। और आप मेरी जान छोड़ दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मैं ना अब आपका नाम ले रही हूँ, ना आपसे बात कर रही हूँ, ना मैंने कोई बात की है, ना मैंने कोई सवाल किया है, ना मुझे कोई शौक है। खानी को जहां से भी मिला आपका नंबर मुझे नहीं पता। सोनू की दुनिया ने पूछा, आप उसको जवाब दीजिए। और जिसने कहा है कि हिस्ट्री, आप पूरी लाइफ की हिस्ट्री है, वो जिस चैनल वाले ने भी आपसे बोला है ना, आप उसको जवाब दीजिए। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी। पुलिस वाले आए, जरा मेरी बात सेकंड जवाब, उससे बात कर रही हूँ। गोपाल की बहनोई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भैया मैं उज़्मा बात कर रही हूँ 24 चैनल से, होस्ट। कैसे आप, ठीक है? एक मिनट होल्ड करें। अच्छा, मुझे होल्ड कराया। नहीं, जो आप पुलिस वाले हो ना, आप आए में गोपाल क्या बोल रहे हैं? ये किसके फोन पे है ये फोन? मैं आप पुलिस वाले बात कर रहे हो? मैं सपाल के घर में आप लोग खड़े हुए हो ना? जी, हम लोग गोपाल के घर के बाहर खड़े हैं, गोपाल आ रहा है, वेट कर रहे हैं। नहीं तो आप कौन से थाने से हो भाई? आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं 24 चैनल की होस्ट कर रही हूँ, उनकी रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, होस्ट हूँ मैं। बताते हैं आपको, बताते हैं। क्या बताते?
बताते हैं आपको, बताते हैं। क्या बताते हैं? मुझे बताए ना भाई, बुरी बात है ना। जब कोई गलत चीज नहीं है, कुछ नहीं, क्यों तंग कर रहे हो इसको? देखो ये प्रोग्राम मैंने इनका रिकॉर्ड कराया था, मेरे चैनल ने किया था। जब मियाँ बीवी रहना चाहते हैं, कोई कंप्लेन नहीं है, तो क्यों आप इनके घर आए हो? मैडम आपको बताते हैं, गोपाल से हम पहले मिले हैं, बताते हैं। गोपाल घर में नहीं है ना, मैं जब तो कह रही हूँ। अब ये वो रिकॉर्डिंग है जिसमें गोपाल के घर से कॉल मुझे कराई गई थी खान जी के थ्रू। ठीक है, एक सबूत ये है कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कॉलें कराई गई थी क्योंकि ऑफिस का नंबर मेरा खान जी के पास, रॉय के पास, सोनिया के पास, गोपाल के पास, इन 4 लोगों के पास मौजूद है। तो उस पर जब वो कॉल करते वो नंबर मैं पास रखती भी नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा मेन पर्सनल नंबर नहीं है, सिर्फ ऑफिस के लिए था। तो मैंने इसलिए दिया था कि चीज़ें चल रही थी, तो मैंने कहा चलो उनके पास हो ताकि कोई भी चीज़ें हों तो हम आपस में बात कर सकें। खैर मैंने वही बात है ना, हमदर्दी में सब कुछ किया। लेकिन आलिया आपने इतना, अभी भी मैं आपको इज्जत दे रही हूँ। देखिए स्टार्ट आपने किया था, आपने वो तमाम बातें की थी, जो नहीं मैंने नहीं कहा था। हम तो करेंगे, मैंने नहीं कहा था। मैं तो करूँगी, मैंने नहीं कहा था। ऐसी कोई बातें मैंने नहीं की थी। मैंने जो कुछ कहा था प्रूफ के साथ कहा था, एक एक चीज़ को मैं लाती गई, दिखाती गई। तो इतनी अकल तो आपको है ना। आप कहती हैं जी हमारे पास टाइम नहीं होता बाहर रहते हुए, तो वाकई वहाँ टाइम नहीं होता। बाहर की ज़िंदगी बहुत टफ है, बहुत टफ है। मुझे पता है बाहर की ज़िंदगी यहाँ की ज़िंदगी जैसी नहीं है, लेकिन आपको इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए आप मुश्किल ज़िंदगी में रह रही हैं, फिर आप किसी की ज़िंदगी मुश्किल कर रही हैं। फिर आपके कमेंट्स, कल रात को आके आपने मेरे पे कमेंट्स दिया कि तुम क्यों कर रही हो, सैमा ने जो कहा है उसको जवाब दो। और सैमा अभी की बात अच्छी लगी, उन्होंने आके वहाँ मुझसे सॉरी बोला। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने मजाक में नहीं कहा, बात सच थी, लेकिन आपकी दिल की बात मजाक में हो गई थी। तो खैर उन्होंने सॉरी की, फिर आप दोनों ने अपने कमेंट्स डिलीट कर दिए। वो भी मैं इसके वीडियो में लगाऊंगी। अगर आप डिफ़ॉल्टर नहीं थी तो अपने वीडियो के अपने कमेंट्स क्यों डिलीट किए? मैंने कोई चीज़ आज तक डिलीट नहीं की, जो भी चीज़ें हुई हैं। हाँ, जब एक आध कोई था मुझे लगा तंग कर रहा था, मैंने ब्लॉक कर दिया, अदरवाइज़ मैंने कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की। और आपके मैसेज में जा के आप कह रही है मैं खान जी को छोड़ूंगी नहीं, और उज़मा का तो लोग बता रहे हैं, फलां कर रहे हैं। मेरा करैक्टर तो बस तो फिर पहली बात तो यह जो भी वो मेरा अपना ज़ाती फेल है। ठीक है, कोई होता नहीं है उसको कुछ कहने वाला, क्योंकि मैं आपके घर में आपकी माँ बहन बेटियों को नहीं चला रही। मैंने आपकी बेटियों से धंधे नहीं कराए, ना आपके साथ कोई गलत ज़्यादती की है। तो वही बात कह रही हूँ, जब आपके साथ आपकी ज़िंदगी में मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप मेरी ज़िंदगी में क्यों कूद रही हैं? इसका राइट तो मैं किसी को भी आप ही नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। बात हो रही थी कि एक मर्द ने एक औरत के साथ ज्यादती की, उसको मारा, उसके इत्मीनान तोड़ा, तो आप उल्टा उसको कहती हैं और औरत के लिए लड़ती हैं। आपने औरत के लिए लड़ाई नहीं की, आप मर्द की तरफ हो गई, आपने मुझे बुरा भला कह दिया। तो मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह करे आपके शौहर भी आपके साथ ये करें, रखें औरतें बाहर तस्वीरें भेजें, फिर आपको मज़ा आए, फिर पता चले कि आग जब लगती है तो कहाँ तक धुआं उठता है। तो आप तो बल्कि स्ट्रॉन्ग मेरे साथ खड़ी हो जाती कि यार वाकई इसने अपनी बीवी के साथ चीट कर दी। आप तो चीर फाड़ देती, आप तो उससे लड़ती, लेकिन आपने बोला गोपाल सही है, सोने ने अपने पैरों में, तूने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो वो एक औरत अगर अपना घर बचाना चाहती है तो कुल्हाड़ी मार रही है, वो गलत काम कर रही है। आप भी, ये मेरा आपसे सवाल है, आप भी बताएं। आपने जो इतनी बातें कर दी कि तुम कुल्हाड़ी मार ली है, ये तो खुद ऐसी है, ये तो खुद वैसी है, सारे सवालों के जवाब आपके पास मौजूद है। स्टार्ट आपने किया, बदतमीजी आपने की, और आपने बोला हमारे पास तो सारे इन्फॉर्मेशन होती है। नहीं जी, हमारे पास तो सब होती है, नहीं जी। तो आप जो यूँ बैठ के यूँ कर रही थी, ये तो मैं भी खैर करती हूँ, ये अपनी आदतें होती हैं, पर हम किसी की ज़िंदगी में जाते क्यों बोले? आपकी जो भी आदत है वो आपकी है, मेरी जो भी आदत है वो मेरी है, मेरी पर्सनल ज़िंदगी मेरी है। तो हम किसी को भी यहाँ राइट नहीं देते कि हम किसी की ज़िंदगी में कूदें। वो बहुत सारे भाइयों ने बोला है कि जी माफ़ कर दें, मैंने तो आपको क्या माफ़ करना, खुदा आपको माफ़ करे। किसी की दिल आज़ारी करने के बाद जो भी आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। मेरा आपसे कोई लड़ाई है ना, मुकाबला है ना, मेरा आपका कोई कैलिबर है, क्योंकि मैंने सिर्फ सच दिखा के अगर आपको लगता है, मैंने खाना काबे के ऊपर जाके पीछे हाथ रख के कहा है कि इसमें इतना सा भी अगर मेरा हो तो अल्लाह मुझे दुनिया आखिरत में दिखाए। अगर मैंने प्लानिंग की हो, अगर मैंने उसको अरेस्ट कराया हो, अगर मेरे बिहाफ पे कोई भी चीज़ हुई हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं 1% भी यहाँ कहीं से गुनाहगार नहीं हूँ। खैर चले, मेरा हाथ थक गया क्योंकि स्टैंड नहीं है और मैं आपसे इस तरह बात कर रही थी। सिर्फ ये कहूँगी आलिया भी कहना आसान है, बोलना आसान है। किसी की ज़िंदगी में ना नहीं कूदते, नहीं जाते जब तक आपको असलियत ना पता, और असलियत पता भी हो तो नहीं कूदते, क्योंकि आपके घर में आपके साथ कोई मसले नहीं डाले। सिर्फ मैं ये कहूँगी कि जो भी चीज़ें थी वो गोपाल के करैक्टर
की वजह से थी जो एक्सपोज हुई थी और वो चीज़ें आ गई थी। मेरा बड़ापन ही है, अभी भी बड़ापन है कि सफ़ीना को मैंने पीछे करके गोपाल को नहीं अरेस्ट करवाया, मैंने उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया। हालांकि ऐसे मर्दों के ख़िलाफ़ एक्शन बनता है जो औरतों के साथ खेलते हैं, जो उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। मैंने कहा ना, अगर मेरी जगह अगर मेरे अल्लाह ने मेरे साथ कभी मुझे को भी लगा और मेरे साथ कोई मेरे मर्द ने ऐसा किया तो मैं ये नहीं करूँगी, मैं उसके साथ यही करूँगी कि उसको अरेस्ट भी कराऊँगी, उसको सज़ा भी दिलाऊँगी, उसको इबरत का निशान भी बनाऊँगी। ये मैं कहती हूँ कि आई विश वो वक्त आए कि कहीं ऐसा वक्त हो कि मैं चीज़ें कुछ जो भी करूँ और मैं दिखाऊँ दुनिया को कि अगर कोई बुरा करता है तो बुरे का अंजाम बुरा होता है। लेकिन आप तो अपनी तरफ से बुरा ना करें, आप तो वहाँ बाहर रहती हैं, पाकिस्तान से दूर एक फीलिंग जानती है कि यहाँ लड़कियों के लिए वैसे जीना बहुत मुश्किल है। खैर चलें, बस ये कहूँगी साहिबा आपी को माफ़ किया, कोई मेरी उनसे लड़ाई नहीं है। तो कार्टून की दुनिया आपसे भी गुजारिश करूँगी कि आप रिएक्शन औरों पे दें, मुझ पे कभी भी रिएक्शन मत दीजिएगा, क्योंकि मैं पहले दिन से आपके लिए कोई बात नहीं कर रही। मुझे आप पहले दिन अच्छी लगी थी तो मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, प्यार मोहब्बत से बात करें, सो बिस्मिल्लाह। और आलिया जी आपसे यही कहूँगी कि देखें, बड़ा छोटा बुज़ुर्ग मैंने कोई बात नहीं की, मैंने बात की कि हक़ का साथ दो। आप शायद मुझसे बहुत छोटी होंगी तो इसलिए मैंने आपके लिए फ़ीडर भी भिजवा दिया। कनाडा में मेरी खैर बहन और फैमिलीज़ होती हैं, मेरे जो बहन हुई उनकी बहन भी वहीं रहती है, टोरंटो में रहती हैं, तो आप तक पहुंच जाएगा, आप एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। तो मैंने कहा था वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जिसको ज़रूरत पड़ गई है, जो बड़ी नहीं हो रही, जिसको अकल नहीं आ रही कि सच और झूठ में फ़र्क क्या है। खैर माज़रत के साथ, फिर शायद आपको ये बात भी बुरी लग जाए, लेकिन बात वही है, जो सच है ना, सच का साथ है। और यहाँ अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ आपकी वो तमाम वीडियो के साथ जो आपने कही थे तो रिएक्शन हुआ था। मेरी माँ को ये बुरा नहीं लगा कि आप मुझे नहीं जानती, आप मुझे बिल्कुल मत जाने। मैं अल्लाह ना करे कोई, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आम सी इंसान हूँ और मैं एज अ सेलिब्रिटी बात भी नहीं कर रही, मैं तो बात कर रही हूँ इंसानियत की। तो मैं तो इस वक्त लड़ रही थी एक औरत की राइट के लिए, एक औरत की दिफा के लिए, पर आपने उस औरत ही को डिग्रेड करके गिरा दिया और मर्द को उठा दिया जिस मर्द ने वो गंदी नाच। कहते ना, अगर मैं वीडियो दिखा दूँ या पिक्चर दिखा दूँ, खैर आपको तो पिक्चर दिखानी चाहिए ताकि आपको रातों को नींद बहुत अच्छी आए, आपको शायद वो देखने के बाद नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रही कि वो चीज़ें क्या थी, फिर भी आप उनका साथ दे रही हैं। तो खैर माज़रत के साथ ये अल्फाज इसलिए है कि जो देख कर भी मक्खी खा रहा हो ना, उसके लिए सिर्फ ये कहना कि अल्लाह तू बैठा है तो इंसाफ करना। आपको मैं ये कहूँगी कि अभी फिर कोई भी बात अगर रिएक्शन देंगी तो आप देती रहे, मुझे फ़र्क अब नहीं पड़ता, क्योंकि मैं थोड़ी यूज़ टू होती जा रही हूँ इस दुनिया से। और आज सुबह बहुत इन्जॉय कर रही थी जब मैं तैयार हो रही थी ना, सीरियसली आज मैं सुबह उठ के गुस्सा नहीं हुई, सीरियसली आपकी बातों में जब आप हाथ बार बार के बख्श दो मुझे, बख्श दो, तो मैं बेसाख्ता हंस रही थी और मुझे हंसी आ रही थी कि यार काश आप ये हरकत ना करती। और आज आपके एक ही बहुत सारे लोगों ने मेरे पास आके मैसेज किए हैं कि आपके पास से उन्होंने मुझे देखा और आपकी झूठ की वजह से वो मेरे पास ऐड हुए हैं। तो ये मेरी जीत है। आप ही सच जो है ना चढ़ के बोलता है। आपने जितना भी बोला सिर्फ ज़बान आपने भी हिलाई है, लेकिन बगैर प्रूफ के हिलाई है, बगैर सबूतों के हिलाई है। बात वही थी, गोपाल की बात ही गोपाल तक रहती, ज़ातियात पे जाएंगी ना तो रब भी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपका पर्दा नहीं उठाया। तो किसी को किसी का ये हक़ ना दो ना मांगो। खैर जो भी वीडियो बनाते हैं वो भी थोड़ा सा कोशिश करें कि वही चीज़ें बयान करें जो खुद लेके यहाँ पर आ रहे हो। अपनी तरफ से मंजन, जैसे असद मैं भी मंजन भेज रही हूँ, मैं भी आपका लोबी का एक हिस्सा बन गई हूँ, ना भेजें। खैर अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी बात बुरी लगी हो तो माज़रत। और साइमा जी के लिए और आलिया, आपको आलिया बोलूँगी क्योंकि आपसे बहनों वाली फीलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि आपके अंदर की जो आदत है वो गंदी है, आप अंदर से गंदी हो। जैसे गोपाल गंदा है, वो गेमर है, वो गेमर है, वो गधे को बाप बनाने वाली कहानी उसने यूज़ वो करता है वो हर जगह। मुझे पता है उसने जो भी यूज़ किया होगा, लेकिन मैंने कहा ना मैंने रब के लिए माफ़ किया तो बात ख़त्म हो जाती है। पर आपसे भी कहूँगी कि आप अच्छे इंसान हो, नियत का सबूत दें और ख़त्म करें चीज़ों को। थैंक यू सो मच।